Okay, good afternoon to all of you. Am I clearly audible to online students? Please Yes, ma'am. explain in the chat box. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, what we have did in the lecture. Chapter 3. Okay. TCP UDP difference. Okay. TCP UDP के डिफरेंस आपको चैप्टर नंबर 3 की पीपीटी में मिल जाएंगे, अगर आपने देखा होगा तो। है उसमें डिफरेंस? चैप्टर 3 की देखी या फिर नहीं? प्रिपेयर कर रहे हो सीएन या फिर એટલી રાહ જોવી છે? वन કર્યું? ओके। आज क्या रिवीजन करना है? व्हाट टॉपिक, इन विच टॉपिक डू यू वांट रिवीजन? एक बार देख लो बुक में कि कौन से टॉपिक में रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। बुक લખો છો કે કાઈ नहीं? तुम पढ़ रहे हो बुक, रेफरेंस बुक? तो लाइब्रेरी थी શું લઈ આવ્યો? बुक જોઈને હિંમત નથી થતી એમ? તો એકમાં 3 પેજ. એટલું તો છે, પણ એટલો પ્રોબ્લેમ નથી થતો. પીપીટી માંથી વાંચશો તો પાસ નહીં થાવ. પીપીટી માંથી મેં પહેલા કીધું હતું કે ખાલી તમે ટોપિક જોઈ શકો, બાકી એમાંથી પાસ ન થઈ શકાય. પીપીટી માં બધા બ્રીફ ટોપિક આપેલા છે. રેફરન્સ બુક માંથી કરી દો. or either you can refer the notes what we have did in the class. જેને નોટ્સ બનાવી છે એને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. During the lectures, if you have prepared the notes, then there will be not be any problem in the mid semester exam. वन नोट अपलोड किया है ना मैंने? नहीं किया है? चैप्टर 1 का तो मेरे पास होगा नहीं, क्योंकि वो आपने सर से पढ़ा है, राइट? दूसरे क्लास का है, बट आपको समझ में आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसमें भी डिटेल में नहीं है। मीन्स आपको जो एग्जाम में लिखना है वैसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा है, सिर्फ कंसेप्ट होगा उसमें। अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर देती हूँ, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि उसमें क्या क्या है। वन नोट में इतने टॉपिक्स है, अगर इसमें से आपका कोई काम का है तो मैं अपलोड कर दूंगी। मैंने टीसीपी दूसरे क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है और बहुत डिटेल में करवाया है, तो वो मेरे पास है ये सारा।
starting from the physical, data link, network, transport, session, presentation and application. For OSI model, I've taken 3 lectures. सिर्फ OSI के लिए मैंने 3 लेक्चर्स लिए थे और पूरा डिटेल में समझाया है, क्योंकि ESE के पर्सपेक्टिव से ये जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये थोड़ा डिटेल में होगा, पर डायग्राम्स ज्यादा होंगे इसमें और कीवर्ड्स होंगे। बाकी पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब नहीं लिखा होगा, मीन सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। देन यहां से एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट होता है, TCP/IP मॉडल, वेब एंड HTTP, persistent नॉन persistent, HTTP मैसेज फॉर्मेट, ये भी वही है। देन FTP, DNS एंड रिसोर्स रिकॉर्ड्स। तो इतना है मेरे पास। फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट नहीं है बहुत, सिर्फ OSI से ही मीन्स यहाँ पे लिखा था, OSI डिटेल में करवाया था, बाकी सारा कंटेंट था जो PPT में से ही करवाया था और वो इतना इनफ है। तो अगर आपको ये मीन्स चाहिए वन नोट तो मैं ई कंटेंट में अपलोड नहीं कर दूं मीन्स गूगल क्लासरूम में। अगर आप गूगल क्लासरूम है आपका, आपके क्लास के लिए मेरे सब्जेक्ट में, हाँ, तो मैं किसी को मेल कर दूंगी, ठीक है, किसी एक को मैं मेल कर दूंगी ये वन नोट, आप सब लोग शेयर कर लेना। Sharing my screen online, students please acknowledge me whether it's visible or not. Okay, so I have a content in OneNote for the chapter number 1 and 2. Chapter number 1 है वो मीन्स इतना सारा नहीं है कंटेंट, बट चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। If you want this note, I'll share it with you. So if you can see here, I have explained in detail of OSI reference model, starting from the topmost layer and ending from the last layer. I have explained everything in detail. Next is services of the application layer, or we can say the architectures, in which we have covered client server architecture and peer-to-peer architecture. TCP/IP है इसमें, फिर वेब एंड HTTP है, persistent नॉन persistent, HTTP मैसेज फॉर्मेट, होस्ट क्लाइंट, वही सारी चीजें persistent नॉन persistent वाली। FTP है इसमें, FTP पूरा कवर हो जाता है along with the difference with HTTP, domain name server and DNS resource records. These are the things which is covered in this one note. So do you require this? Online students, please acknowledge me. Okay, so I'll share this notes with you. Okay, so Ritesh is saying that he wants a revision of DNS, but I can't see him. Ritesh कहाँ है आज? Ritesh is not there. Okay, so somebody just ask Ritesh to join. I am revising the topic DNS. DNS रिवाइज करवा रही हूँ, रितेश को बोलो कि ज्वाइन हो जाए। Okay, do you require a revision session on DNS? Revision session on DNS. Online students are asking me for a revision on DNS topic.
इम्पोर्टेंट भी है डीएनएस, और पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है? थोड़ा थोड़ा। ओके, so starting with the DNS. Okay, Ritesh, I am revising the DNS as you have requested me for the DNS, so I am revising the topic DNS. Okay, so first of all, let me know what is DNS. डोमेन नेम सर्वर का प्रैक्टिकल ऑलरेडी लैब में हो चुका है, राइट? तो क्या था उसमें? कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। अगर प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म किया है, सो व्हाट वी आर डूइंग इन दैट, वी आर टेकिंग 2 or 3 PCs, one switch, connecting all this PC with a switch and with the server, राइट? इतना पहले हम करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो सर्वर है वो डीएनएस सर्वर है, वी वांट टू कॉन्फ़िगर द डोमेन नेम सर्वर, राइट? सो व्हाट विल डू इन दैट केस, फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग एन आईपी एड्रेस टू द सर्वर, पहले सर्वर को आईपी एड्रेस देते हैं, देन वी आर असाइनिंग अ डीएनएस सर्वर एड्रेस। डीएनएस सर्वर भी एड्रेस भी एक देना पड़ेगा बिकॉज वी आर कॉन्फ़िगरिंग दी डीएनएस सर्विसेज, राइट? सो डीएनएस सर्वर भी देना होगा। देन आफ्टर वी आर गिविंग एन आईपी एड्रेस टू ऑल दी पीसीज। लेट्स से कि मैंने 3 पीसीज लिए हैं, मास्क पहन लो, इट्स कंपल्सरी। So then after we are giving an IP address to all the 3 PCs, right? अभी DNS को कॉन्फ़िगर करना है, दैट मीन्स आपको अगर पता है तो सर्वर पे जब हम क्लिक करते हैं, देयर आर डिफरेंट टैब्स दैट वी कैन सी ऑन द टॉप, डेस्कटॉप, सर्विसेज, राइट? तो अभी सर्विसेज में जाके हम लोग डीएनएस में जाते हैं, फिर डोमेन नेम सेट करते हैं और वी आर गिविंग एन आईपी एड्रेस, और फिर पीसी में जाके जैसे ही हम डोमेन नेम को टाइप करते हैं, दैट वेब पेज इज डिस्प्लेड, राइट? ये प्रैक्टिकल किया है सब लोगों ने कि याद नहीं आ रहा है? गर्ल्स यू आर कंफ्यूज, आपने नहीं किया है कि કરાવ્યો નથી, શું છે? એટલે તમારા લોકોને કોઈક બીજું લેબ લેતું હશે। विशाल सर ले छे, ओके, उन्होंने करवाया है। हमारा 5th और तो लैब में आप लोग क्या करते हो? लैब में क्या करते हो? तो सीरियसली आस्किंग व्हाट यू आर डूइंग इन द लैब, दूसरा वर्क करते हो या फिर सीसीएनए? ओके, लीव इट। So we are doing we have already performed the practical of DNS, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हो चुका था, तो प्रैक्टिकल में अभी DNS हो गया होगा, that I am assuming, right? Because that is the 6th practical in our practical list. So अब तक तो 6 practicals हो जाने चाहिए लैब्स में, right? So DNS we have seen. After that DNS का पर्पस तो पता है, that it converts the domain name into an IP address, right? तो पहले डीएनएस की हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। द बेसिक थिंग वी नो कि जब कोई हम लोग यूआरएल लिखते हैं, वट एवर द यूआरएल वी आर टाइपिंग ऑन द ब्राउजर, दैट इज www.iit.com या फिर कुछ भी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट जाती कहाँ पे है, राइट? कुछ इंटरमीडिएट सर्वर्स भी तो होंगे, डायरेक्टली ओरिजिन सर्वर के पास तो जाएगी नहीं, और डायरेक्टली रिक्वेस्ट कन्वर्ट भी तो नहीं होगी, बिकॉज देर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डोमेन नेम, राइट? सो हर एक डोमेन के लिए वी कैन नॉट से कि सिर्फ एक ही सर्वर होगा, एक सर्वर को इतने सारे डोमेन नेम कैसे मीन्स कर पाएगा स्टोर, राइट? सो व्हाट वी हैव इन दैट केस, वी फॉलो द हायरार्की। जब कोई क्लाइंट किसी वेबसाइट के लिए या फिर कोई यूआरएल लिखता है या फिर कोई डोमेन नेम लिखता है, इट फॉलोज दी हायरार्की, एक हायरार्की फॉलो होती है, राइट? सो फॉर दैट वी हैव स्टडीड दी 4 टाइप्स ऑफ डीएनएस। कौन कौन से थे वो? स्टार्टिंग विथ डीएनएस रिजॉल्वर, रूट डीएनएस, टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन,
ઓથોરિટેટિવ ડોમેન નેમ સર્વર. અહીંયા જેટલું રિવિઝનમાં કરાવું છું એટલું ક્લાસમાં ને ક્લાસમાં યાદ રાખી લેશો ને તો સીએ ના આગળના દિવસે બુક વાંચવાની કે પીપીટી વાંચવાની જરૂર નહીં પડે. રાઈટ? આરામથી ડીએનએસ નો ક્વેશ્ચન હશે. યુ કેન અટેમ્પ્ટ ઇઝીલી if you are just focusing on revision session, right? So first of all you need to remember the 4 types of the DNS. First is બધાનો અવાજ જોઈ મને. DNS resolver, root DNS, TLD top level domain name server, authoritative domain name server. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये चारों DNS करते क्या है. 4 DNS रखा है तो ऑब्वियसली कुछ काम भी तो दिया होगा, राइट? सो स्टार्टिंग विथ DNS रिजॉल्वर. तो DNS रिजॉल्वर क्या करता है पहले ये बताओ. Okay, we can say कि whatever the request that client has requested for any URL, first of all it will go to the DNS resolver. अभी जो DNS resolver है वही सारी चीजें करता है, we can say, right? जो रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना, that is we can say done by the DNS resolver. पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये URL कहाँ से, ये कौन से क्लाइंट ने भेजा है, राइट? पहले वो आइडेंटिफाई कर लेगा, then it will forward that request to the hierarchy of another DNS. तो पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? रूट DNS पे, राइट? तो रूट DNS यहाँ पे क्या करता है? रूट DNS अगर नाम से पकड़ोगे तो इट्स फैचिंग द रूट. रूट से वो फैच करेगा पहले. कोई भी वेबसाइट है, राइट? लेट्स से www.marwaduniversity.ac.in या फिर www.cisco.com, कुछ भी, राइट? तो पहले वो क्या करेगा? एक्सटेंशन चेक करेगा कि वो कहाँ से एंड होता है, राइट? इफ इट एंड्स विथ .com, if it ends with .org, if it ends with .net, right? So what it will do first? रूट से पहले वो पकड़ेगा कि ये URL कहाँ से एंड होता है, राइट? After getting the root from the particular URL, it will forward that request to the next DNS, right? Next DNS को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है. तो रूट के बाद कौन सा आता है? TLD, that is the top level domain name server. अब टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का काम क्या है? उसके पास कौन से रिजल्ट होंगे कि जो .com से एंड होते हैं वो सारे रिजल्ट उसके पास होंगे, क्योंकि वो फिल्टर करके किसने दिया? रूट DNS ने, राइट? अभी TLD का काम क्या है? वो देखेगा कि भाई क्लाइंट ने कौन से URL के लिए रिक्वेस्ट की है और उसके लिए ऑथोरिटेटिव DNS कौन है, राइट? तो उसको कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक यही URL के लिए यही ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर है? मैंने एग्जांपल भी बताया था कि जब हम डोमेन परचेस करते हैं, राइट? कोई भी डोमेन होता है तो उसको परचेस करना पड़ता है. तो जब डोमेन परचेस करते हैं, एट दैट टाइम द ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर्स आर स्टोर्ड इन द रजिस्ट्री. एक रजिस्ट्री में हमारा डोमेन होता है, वी कैन से दैट इज स्टोर्ड इन पर्टिकुलर ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर, राइट? अभी वो पता चल गया है कि भाई ये क्लाइंट है, इसने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, उसका डोमेन ये है. नाउ इट कैन इजीली आइडेंटिफाई द ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर. TLD का काम क्या है? URL जो क्लाइंट ने भेजा है वो आइडेंटिफाई करना कि किसने भेजा है, और उसके लिए ऑथोरिटेटिव DNS कौन है वो आइडेंटिफाई करना, राइट? तो जब डोमेन परचेस किया होता है तब उसके साथ ऑथोरिटेटिव DNS रजिस्टर हो जाता है किसी एक रजिस्ट्री में, राइट? नाउ अभी उसको पता है कि भाई स्पेसिफिक क्लाइंट ने ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की है, तो उसके लिए ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर ये है. अब रिजल्ट किसके पास जाएगा? फिर से DNS रिजॉल्वर के पास. अब वो क्या करेगा? इट विल फाइंड द स्पेसिफिक ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर. जो TLD ने एड्रेस दिया है वो किसका दिया है? ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर. जो URL उससे बिलोंग करता है वो, राइट? नाउ द रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर. अभी ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर का काम क्या है? अभी उसके पास पूरा प्रोसेस्ड डेटा होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे फिल्ट्रेशन होते होते उसके पास आया है, राइट? नाउ अभी उसका काम बहुत ही इजी हो जाएगा. वो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द स्पेसिफिक डोमेन नेम इनटू एन IP एड्रेस एंड गिव इट टू द DNS रिजॉल्वर.
आया समझ में कैसे हायरार्की फॉलो होती है? इसमें से अगर थोड़ा सा भी 60-70% समझ में आया है तो आप आराम से लिख पाओगे एग्जाम में, राइट? यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दी कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स है जो आपको मेंशन करने होंगे, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली स्कोर भी कर पाओगे, राइट? तो कंसेप्ट क्लियर है? नाउ फॉर दैट वी हैव स्टडीड दी 2 क्वेरीज। उसके लिए हमने 2 क्वेरीज पढ़ी थी। विच वर दे? Is it clear to online students? Okay. Recursive and iterative query. तो recursive query क्या था? મેં યાદ રખાયું હતું કે ઇટરેટિવ કોને કેવી રીતે યાદ રાખવાનું રે, રિકર્સિવ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? યાદ આવે થોડુંક થોડુંક? એટલે એ કઈ ક્વેરી? ઇટરેટિવ માં આપણે એવી રીતના યાદ રાખવાનું કે લેટ્સ સે, લેટ મી જસ્ટ ઓપન ધી પીપીટી. ओके, सो यहाँ से कुछ याद आ रहा है? दिस इज अ रिकर्सिव क्वेरी, दिस इज एन इटरेटिव क्वेरी। इटरेशन, इटरेटिव मतलब क्या कि हर बार रिस्पॉन्स उसके पास आएगा। क्वेरी होगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी, बट वी कैन से कि हर बार जो रिजल्ट मिलता है वो लोकल डीएनएस के पास आता है, राइट? सो इन दैट वे वी कैन रिमेम्बर कि इटरेशन परफॉर्म होता है 1 रिस्पॉन्स, 2 रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स, राइट? तो इटरेशन की तरह परफॉर्म होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स एन इटरेटिव क्वेरी, राइट? और रिकर्सिव में क्या होगा? Query will be forwarded to the next DNS server, right? So that we can say it's a recursive query, right? So इसमें हमने 2 टाइप्स की क्वेरी देखी थी, रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी। तो अब अगर डीएनएस का क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन डीएनएस इन डिटेल, तो पहले डीएनएस करता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द डीएनएस, वो समझाना है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द हायरार्की कि कितने टाइप के डीएनएस है, पहले वो बताना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द डीएनएस सर्वर्स। देन यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी डीएनएस कि रूट डीएनएस क्या है, टीएलडी क्या है, फिर ऑथोरिटेटिव क्या है, रिजॉल्वर क्या है, वो सारे डीएनएस पहले एक्सप्लेन कर दो। नाउ लेट्स से कि अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स में है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन बोथ दी क्वेरीज। 4 मार्क्स में है तो आप टाइप दे के छोड़ सकते हो, राइट? बट अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स में है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन दी रिकर्सिव क्वेरी एज वेल एज दी इटरेटिव क्वेरी। 6 માં હોય તો થોડુંક ડિટેલમાં કરજો, 4 ક્વેરીઝ એક્સપ્લેન કરીને થોડુંક ડિટેલમાં। 6 માં હોય તો 4 ડીએનએસ લખી નાખો અને ઇટરેટિવ અને ડીએનએસ નું ખાલી બ્રીફમાં લખી નાખો તો પણ ચાલે, राइट? પણ 8 मार्क्स માં હોય તો બધા માટે डायग्राम से ड्रॉ करवा पड़े। एंड राइट 1 और 2 एग्जांपल्स। डीएनएस के लिए हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं दैट वी हैव डिस्कस। जेनेरिक डोमेन्स हमने डिस्कस किया था,
कंट्री डोमेन्स डिस्कस किया था, राइट। जेनेरिक डोमेन्स है तो उसमें कौन कौन से आएंगे? .edu, .gov, .org, .net, .aero, .biz, राइट, बहुत सारे लिख सकते हैं। और कंट्री लेवल डोमेन्स है तो .in, .ca, .au, .fr, राइट, वो सारे लिख सकते हो। जितने भी कंट्री लेवल के डोमेन्स याद आते हैं, देन गिव 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ दैट। Okay, Ritesh, is it clear now? Online students, let me know, is it clear now? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है डीएनएस का क्वेश्चन? अभी जब आप पीपीटी से पढ़ोगे, व्हेन यू सी डायग्राम, तब ये सारी चीजें आपको याद आ जाएगी, राइट। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वंस बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम। अभी डीएनएस पूरा पढ़ना नहीं बैठना पड़ेगा। ओके, एनी अदर टॉपिक यू वांट टू रिवाइज इट फॉर नाउ?
Okay, so was discussing with the offline students. Okay, socket क्या है, conditional gate क्या है? Okay, हाँ जाओ. कंडीशनल गेट यहाँ पीपीटी में नहीं दिया है, बट कंडीशनल गेट हमने किस में देखा था? आई थिंक कुकीज के बाद देखा था कंडीशनल गेट. वेब कैशिंग में देखा था कंडीशनल गेट, राइट? ओके, सो पहले ये बताओ वेब कैशिंग क्या है अंजलि? हैव यू गॉन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ वेब कैशिंग? What is web caching or what is proxy server? वेब कैशिंग किसे बोलते हैं? Okay, it provides a temporary storage. Okay, वेब कैशिंग क्या होता है बताओ कोई? What is web caching or proxy server? ओके, सो प्रॉक्सी सर्वर या तो वेब कैशिंग हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट नोड व्हाइल सर्विंग द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, राइट? मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया था, कोई बता सकता है? हाँ, अमेज़न का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अमेज़न की वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ, so first of all my request will go to the web server, we can say proxy server, then it will go to the origin server will send back the response to the proxy server and then the client, right? अभी वो क्लाइंट दूसरी बार विजिट कर रहा है वही वेबसाइट को, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली उसके डेटाबेस में ऑलरेडी वो एक वेबसाइट स्टोर होगी, राइट? तो वी कैन से वहां से उसको जाएगा, so it will not take that much time which was taken before when the client has visited that website for the first time, right? तो ये प्रॉक्सी सर्वर का काम है. अब उसके रिलेवेंट ही एक कंसेप्ट है कंडीशनल गेट, तो वो किसके लिए यूज होता है? कंडीशनल गेट to check whether if any changes have been made in the website or not, any modification. ओके, सो वी कैन से कि कोई जो हमने कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं, whether the content has been modified or not, right? So for that we have seen the different formats, that is we can say कि if modified, since modified, ऐसी कुछ लाइन थी, right? So we can say कि वहां से हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कंटेंट वो मॉडिफाई हुआ है तो पहले वो ओरिजिन सर्वर के साथ वेरिफिकेशन होगा उसका. अगर कंटेंट मॉडिफाइड है तो वेरीफाइड कंटेंट, जो मॉडिफाइड कंटेंट है वही क्लाइंट को मिलेगा. अगर मॉडिफाइड नहीं है देन द कंटेंट व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द प्रॉक्सी सर्वर दैट विल बी सर्व्ड टू द क्लाइंट, राइट? सो कंडीशनल गेट का मतलब वही है
कि अगर कोई कंटेंट वेरी मॉडिफाई हुआ है ओरिजिन सर्वर में, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉक्सी सर्वर विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल गेट स्टेटमेंट, राइट। तो उसके लिए जो एक वी कैन से सिंटैक्स थी, दैट इज इफ मॉडिफाइड सिंस, राइट। उसमें डेट आएगी, डेट को किसके साथ वेरीफाई होगी, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसके साथ वो वेरीफाई होगी, या तो फिर रिस्पॉन्स क्रिएट किया था उसके साथ। दो डेट आती है हमारे मैसेज फॉर्मेट में, कि जब एक बार रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ होता है तब, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होता है तब। ऑब्वियसली जब रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ होगा तब वो डेट मॉडिफाई होगी, किसके साथ वेरीफाई होगी, कंडीशनल गेट स्टेटमेंट के साथ, राइट। अगर वो मैच होती है दैट मीन्स कि कंटेंट मॉडिफाइड नहीं हुआ है, बट अगर डेट में वेरिएशन है इट मीन्स कि उसके बाद कंटेंट ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है, राइट। सो दैट इज दी वी कैन से पर्पस ऑफ यूजिंग दी कंडीशनल गेट। ओके, सॉकेट क्या है, वी कैन से सॉकेट इट इज एनालॉगस टू द डोर। मैंने बोला था, उसके लिए एक एग्जांपल दिया था एनवेलप का, राइट। दो हाउसेस है, इफ दिस टू हाउसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द एनवेलप, तो क्या होगा, हाउस ए एनवेलप भेज रहा है, हाउस बी उसे रिसीव कर रहा है, बट सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए उसको अपना डोर ओपन करना पड़ेगा। So in that sense, similar to that in a network, if any host wants to communicate with each other, they require a socket, right? उसको अपना एक socket रखना पड़ेगा to make the communication between them, right? So socket we can say it is analogous to the door. Okay, so I think यहाँ तक सब कुछ clear है. हेलो मैम। Is it? Yes, Ritesh. मैम ये सॉकेट कोई डिवाइस जैसा कुछ होता है क्या, कोई फिजिकल डिवाइस है क्या? नो, फिजिकल डिवाइस भी होता है और वी कैन से वर्चुअली उसके चिप में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग इसलिए तो है कि उसकी चिप में अगर उसका प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। बट यस वी कैन से सॉकेट एक डिवाइस भी होता है जो हम सब लोगों ने देखा ही होता है, जो बहुत कॉमन डिवाइस रहता है। मैम मीन्स कि कोई भी नेटवर्क में कोई भी अगर नोड है, कोई एंड डिवाइस है या राउटर है, तो सब में एक सॉकेट जैसा कुछ लगा होता है क्या, ऐसा है क्या? हाँ, चिप, यस यस, one chip will be there where the circuit programming is done on that specific chip, and with the help of that the communication take place. ओके मैम।
ओके, सो व्हाट एल्स? अब कोई टॉपिक रह जाता है? मैंने जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं फ्रॉम द चैप्टर, जो पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चंस वी कैन से जो बन सकते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से, वो एक बार देख लेना, राइट। ओएसआई मॉडल में वी कैन से कि जो 7 लेयर्स है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड विद फिजिकल, वो सारे लेयर्स के बारे में आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मत मानना कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है तो इंडिविजुअल लेयर नहीं आएंगे, राइट। यू शुड नो। ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करो ट्रांसपोर्ट लेयर, एक्सप्लेन फिजिकल लेयर, एक्सप्लेन डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ओएसआई है फिर ही ये पता होना चाहिए, राइट। आपको सारे लेयर्स के बारे में કેટલો આટલો બધો કાંઈ નથી ભાઈ. મિડ સેમેસ્ટર માં એટલીસ્ટ 45% સિલેબસ તો હોય જ છે હર વખતે. શું? કાંઈ વાંધો નહીં, 30 માર્ક નું પેપર છે. 30 માર્ક્સ ના પેપર માં શું? શું? 75 મિનિટ્સ નું પેપર હોય છે ને, કેટલી મિનિટ્સ નું હોય છે? 75 મિનિટ્સ હોય છે. 1 hour 30 मिनट्स नो है, 75 हो। हाँ, तो 75 मिनट्स में आप लोग आराम से 30 मिनट्स का अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, 30 मार्क्स का, राइट। और इतना भी प्रेशर नहीं है कि भाई चलो नहीं होगा, 30 मार्क्स ही तो लेने हैं, हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। मिड सेमेस्टर का आराम से प्रिपेयर करो, जो भी सिलेबस है, कोई प्रॉब्लम है फैकल्टी से पूछ लो कि मिड सेमेस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो एक बार प्रोबेबिलिटी सारी देख लो, चैप्टर्स है तो चैप्टर्स में देख लो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैटर्न क्या है वो देख लो। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के, तो जनरली आपको पता ही है, पहली बार तो नहीं दे रहे हो, राइट। तो इट विल बी इजी फॉर यू, इतना मत सोचो, आराम से एग्जाम दो। और 5 पेपर्स होते हैं ना, CNOS, COA, OPJ और SNM। ओके, मैथ्स 4 तो बहुत ही इजी है इस बार का। तो मैथ्स 1 थोड़ा हार्ड था, मैथ्स 1 और मैथ्स 3 हार्ड होते हैं, 2 और 4 इजी है, तो वो तो हो जाएगा आराम से। हाँ, ई मोकली दे।
Okay, time for attendance. Okay, attendance. 1, Present, ma'am. 2, 4, Yes, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Yes. 8, Yes, ma'am. 24. 9. Yes, ma'am. 8 बोला, 24 नहीं बोला. 8 is not there. 9, 10, Present, ma'am. Present. 11, 12, Present, ma'am. 13, Ma'am, 9 is present. 13, 14, 15, Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, 21, 22, Yes, ma'am. 23, 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present. 27, 28, Ma'am, 27. Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 32, Ma'am. 33, Yes, ma'am. 34, 35, Yes, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Yes, ma'am. 39, 40, Yes, ma'am. 40. 42, 43, Present. 44, 45, 46, Present, ma'am. 47, Yes, ma'am. 48, Yes. 49, Present, ma'am.
51, 52, 53, 56, 57, 58, 58 present. 59, Present, ma'am. 60, 61, Present, ma'am. 53 present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 53 65, present, ma'am. Kairu, 65, 66 present, ma'am. 67, Present, ma'am. 104, Present, ma'am. 113, Present, ma'am. 125, 149, Present, ma'am. 161, Present, ma'am. 165, Present, ma'am. 178, 9192 or 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, Yes, ma'am. 30, Present, ma'am. Ma'am, 31, Present, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 32 present, ma'am. कर दिया है, 35, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, yes, Present, ma'am. 38 present. 39, 40, 51, Present, ma'am. 1, Yes. 2, 2 कौन है? Ma'am, 8 present. किस में? ओके, yes, you may leave.